अनुसार सबको भिन्न भिन्न दर्शन हो रहा है। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना। तो कंस का धोबी आता दिखाई पड़ा, बढ़िया रेशमी वस्त्र कंस के पोटरी में भरे हुए थे। भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने गए, ये मेरा भांजा कहां से आ गया। महाराज मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूं, परंतु 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए लोग मुझे कुबड़ी कुब्जा कहते हैं। परंतु मेरे हाथ का चंदन बड़ा प्रसिद्ध है मथुरा में, महाराज को मैं ही चंदन सेवा करने जाती हूँ प्रभु। तो कंस का धोबी आता दिखाई पड़ा, बढ़िया रेशमी वस्त्र कंस के पोटरी में भरे हुए थे। भगवान बोले मामा जी राम राम। धोबी नीचे से ऊपर देखने गए, ये मेरा भांजा कहां से आ गया। क्यों भाई मामा जी क्यों कहा। बोले जो कंस है ना खास मामा लगे, यहाँ के राजा हैं, तो या नाते तुम हो मामा, सारी प्रजा मामा, इसलिए तुम भी मामा लग गए। धोबी बोला अच्छा तो तेरा ही नाम कृष्ण है। बोले हाँ मेरा ही नाम कृष्ण है। अच्छा जा जा, राह देख रहे तेरे मामा जी। हाँ उनसे मिलने जा रहे, पर क्या करे जल्दी जल्दी में वस्त्र पहनना भूल गए। हम देख रहे हैं तुम्हारे पास पोटरी में बढ़िया रेशम रेशम के वस्त्र हैं, तनिक हमको भी दे दो। धोबी को गुस्सा आ गया। ईदृशानेव वाशांसी नित्यम गिरिवनेच्छरः। जंगली कहीं के गंवार तो महाराज के वस्त्रों को पहनेगा। अपशब्द का प्रयोग किया। भगवान ने घुमा करके गर्दन में एक थप्पड़ मारा कि रजकस्य कराग्रेणा शिरा कायात पातयत। एक थप्पड़ में गर्दन कट करके दूर गिर गई। बोल नंद के लाला की। आसपास के धोबी कांप कांप करके अपनी पोटरी वहीं छोड़ करके भग गए। लोग बोले हे भगवान, अभी तक तो सुनी थी, अब प्रत्यक्ष देख लिया। भाई या छुरा के तो हाथ में ही तलवार फिट है। सब भाग गए। कन्हैया बोले आप पहन लो, छांट छांट के पहन लो, तब मत कहना मामा जी के हैं आई बात की कमी हो गई। अब तो सब पोटरी खोल खोल करके वस्त्र पहनने लगे। अब कहाँ महाराज के राजसी वस्त्र, कहाँ छोटे छोटे ब्रजवासी ग्वाल बाल। महाराज पहने तो ऐसे लगे हैंगर में लटके हैं। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और हम भिखारी लग रहे हैं, कहा करें। अभी चलो तब करते हैं। तो दूर खड़े एक दर्जी ने देखा, तुरंत आया, हम आपकी सेवा कर सकते हैं। बोले करिए करिए। हाथी का दांत कांधे पर धर करके जब भीतर प्रवेश किए तो सारी सवाने गोविंद का दर्शन किया और भावना अनुसार सबको भिन्न भिन्न दर्शन हो रहा है। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिन देखै तैसी, प्रभु मूरत तिन देखै तैसी, जिनकी रही भावना जैसी। ओ जिनकी रही भावना दर्शन कर रहा है। भगवान प्रवेश कर रहे हैं। मल्ला नाम सन का संतुलन बिगड़ गया। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। गिरधारी पकड़ के मामा की चुटियां हिला डाली। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। चांडूरे मुष्टिके कूटे
सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, चांडूरे मुष्टि के कूटे, सले तो सल के हते, सले तो सल के हते, शेषा प्रदुर्वुर्मल्ला, सर्वे प्राण परीप्सवा, सर्वे प्राण परीप्सवा, हे प्रगह्य केसे सुचलत किरीटं, निपात्य रंगो परितुंग मंचात्, परितुंग मंच तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभ, पपात विश्वासयात्मतन्त्रा, पपात विश्वासयात्मतन्त्रा, पपात विश्वासयात्मतन्त्रा। बोल कंस मर्दन भगवान की। एक धक्का मारा, चक्कर खा करके धरती पर गिरा कंस, अविश्व का भार लेकर के कन्हैया उसकी छाती के ऊपर गिर पड़े और उसका गोविंदाय नमो नमः बोल कंस मर्दन भगवान की। चारों तरफ कंस के साथियों में हाहाकार मच गया और कन्हैया के भक्तों में जय जयकार होने लगा। वसुदेव वसुतम देवम कंस चारुण मर्दनम, देवकी परमानंदम, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अब तो जगद्गुरु के रूप में प्रभु प्रतिष्ठित हो गए। भगवान ने सबसे पहले बंदी गृह जाकर के नाना उग्रसेन और माता पिता देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्ति दिलाई। नंद बाबा को समझा बुझा करके ब्रज में वापस भेज दिया। गर्गाचार्य जी ने दोनों भैयाओं का जनेऊ संस्कार किया और पढ़ने के लिए भगवान महाकालेश्वर नगरी उज्जैन में गए। सांदीपनी मुनि महाराज के यहाँ संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन करके और वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई। तो मैया गुरु दक्षिणा में भगवान ने गुरु माता का मरा हुआ पुत्र यमपुरी से पुनर्जीवित करके गुरु माता की गोद में डाल दिया। गुरु माता से आशीर्वाद लेकर के भगवान वापस मथुरा आए। मथुरा में ब्रजवासियों की बहुत याद आई, रोने लगे। उद्धव जी ने देख लिए। उद्धव जी पूछे, आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? बताई व्यथा। मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, लगता है ब्रज के लोग मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही है। मैं उन्हें तभी भूल सकता हूँ जब वो मुझे भूल पाए, इसलिए तुम बहुत विद्वान हो, जाओ जाकर के उन्हें समझाओ। भगवान ने भावुक होकर के जब कहा, मित्र एक बार मेरे कहने से जाओ, ब्रजवासियों की हालत देखो, समझो और समझाओ। तुम ही उन्हें समझा सकते हो क्योंकि तुम प्रगाढ़ विद्वान हो, देवगुरु बृहस्पति जी के कृपा पात्र शिष्य हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो। और जो कोरा ज्ञानी होता है और कभी कभी ज्ञानाभिमानी भी संभवतः हो ही जाता है। भगवान को ज्ञानी तो प्रिय है परंतु ज्ञानाभिमानी बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो भगवान को लगा पढ़ा लिखा तो बहुत है परंतु प्रेम इसमें है नहीं, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन जाने की योजना बनाई। अपना पीताम्बर उड़ा करके उद्धव जी को विदा किया। मार्ग में विचार कर रहे उद्धव जी, मैं इतना प्रगाढ़ विद्वान, वहां कोई मेरी बात समझेगा भी? गोबर थापने वाली गोपियां होंगी, गैया चराने वाले ग्वाला होंगे, कौन मेरी बातों को समझेगा? उद्धव जी श्रीधाम वृंदावन आए। नंद बाबा ने जैसे ही देखा दौड़ करके उद्धव जी को गले लगा दिया। सोचा कि मेरा कन्हैया आ गया, और जब परिचय दे करके कहा, अरे ये तो मेरा कन्हैया है ही नहीं। उद्धव जी का स्वागत किया, भोजन भंडारा पवाया। रात भर चर्चा हुई, कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। प्रिय की चर्चा में कुछ पता नहीं चलता। उद्धव जी प्रातः स्नान करने के लिए गए। गोपियों ने उद्धव जी के रथ को देखा, चारों तरफ से घेर लिया। गोपियां रथ की चर्चा करने लगी।
दौड़ करके जब उद्धव जी आए, कन्हैया की कुशलता के विविध प्रश्न किए, और इतने में एक भौरा गुंजार करता हुआ किशोरी जी के चरणों में आ गया। सखियां भौरे से बात करती हैं, इसी का नाम है भ्रमर गीत। गोपियों को लगा ये भी हमारे प्यारे का भेजा हुआ कोई दूत हो गया। गोपी भौरे से पूछ रही है, मधुपकी तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुपकी तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, उच्च विलुलित माला कुंकुमास्माशुवीर्णा, मधुपकी तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, मधुपकी तव बंधुमा स्पृशांघ्रिं सपत्न्या, उच्च विलुलित माला कुंकुमास्माशुवीर्णा, उच्च विलुलित माला कुंकुमास्माशुवीर्णा, बहतु मधुपतिस्तन्माननीना प्रसादं, बहतु मधुपतिस्तन्माननीना प्रसादं, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतत्वमेदि, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतत्वमेदि, मधुपकी तव बन्धुमा, मधुपकी तव बन्धुमा, मधुपकी तव बन्धुमा। हे भौरे, तुझे भी उसी कपटी कृष्ण ने अवश्य भेजा होगा। अरे ये काले सब कपटी ही होते हैं, वो भी काला तू भी काला, वो तो जन जन का कपटी है। भौरा गुनगुना रहा था तो एक गोपी बोली, हमसे पूछ रहा है क्या कपट किया? तो गोपी बोली, मैं सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। बाली सुग्रीव बंदर थे, बंदरों में झगड़ा हो गया और इसने एक बंदर को मित्र बना दिया और दूसरे को मार डाला। मृगयुरे कपिंद्रम बिभ्यदे लब्ध धर्मा। अरे वो बंदर थे, बंदरों में तो झगड़ा होता ही रहता है, तो क्या हो गया? दूसरी बोली छोड़, तो बंदर थे, स्त्रियों के साथ इसने क्या नहीं किया? तुझे कैसे पता? बोले देखो बेचारी शूर्पणखा कितना सुंदर 16 श्रृंगार करके आई थी इनसे विवाह की बात करने के लिए। अरे विवाह नहीं करना था तो मना कर देता, खुद अपनाया नहीं, किसी के लायक छोड़ा नहीं, उसको नकटी करके भेज दिया। बता। तीसरी बोली, बहन मैं भी गिनाऊं? हाँ तू भी इसकी कपट कहानी गिना। एक बार बौना बामन बन करके बलि के यहाँ गया, 3 चरण भूमि मांगी और लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ लिया, और नापते समय देख इसने क्या किया, हाथ पैर कैसे पसार दिए, बेचारे का सब कुछ लुट गया। उद्धव जी सुन करके सिर पकड़ रहे हैं, राम राम ये गोपियां तो सब जानती है, मैं तो इनको गवार समझ रहा था, ये तो सब जानती हैं। गोपियों की महिमा को समझ गए। उद्धव जी चरणों में गिरे, ब्रज गोपियों की धूरी माथे से लगा लिए और प्रेम में डूब गए। 6 महीने तक ब्रज में रहे, 6 महीने तक गोपियों से संवाद चलता रहा। जब होश आया तब ब्रज रज को में लोट पोट होकर के उद्धव जी कहते हैं, हे विधाता आसामहो चरण रेणुजुसामहं वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीना। वृंदावन मैंने जीवन में जो पुण्य किया उसका एक ही फल मांगता हूँ कि कहीं मुझे वृंदावन में ही जन्म देना, गुलमलता कुछ भी बना दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की ऐसी। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकाशवान् मरुतः पृष्ठवातरः स्वं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्देवा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्ये
कर्णेः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्तरैरङ्गे तष्टुवागुंसस्तनो बृहसे महिते वहितं जदायुः सतमेन्दु शरदो वन्दे देवा जत्रानसग्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो पद्यारेरेकदायुर्गन्धः आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदितिरे माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितमं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो